हाँ, तो सितंबर से नवंबर तक का टाइम टेबल। एक बात बता, सितंबर से नवंबर ही क्यों? सितंबर से नवंबर ही क्यों? दिसंबर से जनवरी क्यों नहीं? लास्ट के 10 दिन क्यों नहीं? लास्ट के 15 दिन क्यों नहीं? आखिरी मोमेंट क्यों नहीं? अभी तक क्या कर रहा था? अप्रैल से लेके ये आपका सितंबर आ गया। सितंबर आ गया, 5 महीने धूल की तरह फूक मार के निकल गए। क्या कर रहा था? अरे कर क्या रहा था? प्रोकास्टिनेट क्यों कर रहा था? ये बता ना, ये बता। जब तक तू ये नहीं बताएगा तब तक मैं क्या बता दूं तेरे को रोड मैप? सितंबर से लेके नवंबर तक ये कर ले और तेरे मार्क्स आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई? तू तो वो का वही है। बता, तुझी से पूछ रहा हूं, कैसे आ जाएंगे? कैसे हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट? 5 महीने निकल गए, 5 महीने। कुछ इमरजेंसी है दिमाग में कि यार टाइम निकला जा रहा है? क्या वही डर है? अरे क्या क्या होगा, क्या होगा? अरे बहुत डर लग रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एक दिन अगर तू क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेता है ना, उसी दिन वो डर खत्म हो जाता है। उसी दिन। अगर मान ले तेरे को मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है, साइंस के मान ले लाइफ प्रोसेसेस से डर लग रहा है, तेरे को मान ले इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ प्रपोजल नाम के चैप्टर से डर लग रहा है, उसी दिन खत्म हो जाता है वो डर। अगर तू वो चैप्टर, तू एक बार वो डर को हटा के, अपनी भावनाओं इमोशन को हटा के सही काम जो करना चाहिए उस टाइम पे वो कर लेता है तो। अरे करेगा कि नहीं करेगा? कितना ही टाइम बचा है? सितंबर आ गया है, या जो दूसरा बोर्ड है उसमें करना है। भाई मजाक नहीं है। 3 महीने में अगर तूने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया ना, तो मॉक और रिवीजन की ऐसी हो जाएगी। और लेक्चर भी कैसे देखता है? ऐसे। हाँ भैया बोलो, क्या चल रहा है? साथ 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 में मोबाइल भी चलेगा ये। साथ साथ में मोबाइल भी चलेगा ये। साथ में मोबाइल भी चलेगा। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, ये ऐसे हो जाएगा लेक्चर। RRR, ट्रिपल आर रिवीजन के बारे में कुछ सुना है? एक बार पढ़ने के बाद रात को रिवीजन करते हैं, फिर सुबह उठने के बाद रिवीजन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले रिवीजन करते हैं। कभी किया है जीवन में ये? तो क्या अगले जीवन में करेगा? 10th का बोर्ड इस बार देना है, उसके बाद लाइफ में अलग अलग चीजें करनी है ना यार, एक्सप्लोर करना है। 3 घंटे 4 घंटे जितने भी देर पढ़ने के लिए चाहिए होते हैं उतनी देर पढ़, उसके अलावा जो काम करने वो कर। गिटार सीखने का मन करता है गिटार सीख, गाने का मन करता है गा, डिबेट करने का मन करता है वो कर, पबजी खेलने का मन करता है वो कर, उसमें भी एक्सीलेंट बन। कौन मना कर रहा है तेरे को? बस मनाही एक बात से है, क्या? कि जो भी काम करूंगा, जो भी मतलब मना सिर्फ एक बात से, कि कोई भी काम अनसीरियसली मत कर यार। एक ही लाइफ मिली है, एकदम जो पूरा झोंक के कर सकता है ना काम वो कर। 10th क्लास है, एक ही बार आनी है। बोर्ड के नंबर, वो जो शीट मिलती है ना बोर्ड की, एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। समझ रहे हैं? बार बार नहीं मिलती है। तो अगर तेरा माइंडसेट थोड़ा ठीक हो गया हो तो बताऊं प्लान कैसे करना है? बता दो और क्या। तो कैसे करेगा प्लान? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के बाद फरवरी में तेरे एग्जाम ही आ जाएंगे। जनवरी के बाद फरवरी में तेरे एग्जाम ही आ जाएंगे। मान ले तूने कुछ नहीं कर रखा है, तूने प्री बोर्ड भी सॉरी अपने हाफ ईयरली भी बर्बाद कर दिए, कुछ सिलेबस नहीं पढ़ रखा है, तो सितंबर से अक्टूबर में तू क्या कर? सिलेबस कंप्लीट कर। कैसे करेगा वो भी मैं बता रहा हूं। 2 सेकंड के लिए शांति रख, और जो बात सुना रहा हूं वो अच्छे से, जो समझा रहा हूं वो अच्छे से समझ। जब पढ़ा रहा हूंगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बात सीरियस बात है, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 महीने में तू क्या करेगा? अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? सिलेबस कंप्लीट। और जनवरी और दिसंबर में मोस्टली तुम्हारे स्कूलों में क्या चलते हैं? प्री बोर्ड चलते हैं या फिर मॉक टेस्ट चलते हैं। क्या चलते हैं? मॉक टेस्ट। नहीं भी चलते हैं तो तुझे चलाने हैं, अपना सिलेबस रिवाइज करना है इस टाइम पे, और मॉक टेस्ट करने शुरू कर देने। 99% तक मार्क्स आ जाते हैं अभी भी। और अगर तेरे को नहीं चाहिए 99% तो कोई दिक्कत नहीं है, 90% चाहिए होंगे, 95% चाहिए होंगे, बाकी जो तुझे अपनी स्किल बेहतर करनी है वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। सबका जो मोटिव होता है वो अलग होता है। बस मैं कह रहा हूँ कि जो 10th की मार्कशीट होती है ना,
वो एक ही बार मिलती है यार, एक ही बार, ओनली वन टाइम, समझ रहा है? वो जो एक ही बार मिलती है उसको कभी कोई पूछे, पूछे मतलब कभी खुद पूछे तू क्या किया मैंने 10th में, तो वो मार्कशीट बता पाए, हाँ यार भले ही मक्कारी कर दी थी 5 महीने स्टार्टिंग के, लेकिन उसके बाद कुछ देर संभाल लिया था मैंने अपने आप को। तो ये आप कैसे करना है ये बताओ आप। ये मैंने सिलेबस बता दिया कि ये तेरे को कैसे करना है। स्टार्टिंग के 3 महीने सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन, प्री बोर्ड और मॉक टेस्ट वगैरह तू करेगा, आराम से तेरे नंबर वगैरह आएंगे। अब कैसे होगा सिलेबस ये जान ले। ये देख, तेरे 3 सब्जेक्ट का सिलेबस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंस का, एसएसटी का और इंग्लिश का। बाकी भैया बचा क्या? बचा हिंदी मैथ्स और हिंदी मैथ्स और आईटी तो यार लास्ट के 5-6 दिनों में भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्कूल में जाता है कुछ तो पढ़ता होगा ना, तो उसी को अच्छे से रिवाइज कर, आईटी में ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। हिंदी जो भी कोर्स तेरा हिंदी का है उसके लेक्चर्स अगर हो सकेगा तो मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर हो सकेगा तो। ये तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स के अच्छे अच्छे लेक्चर पढ़े, उनसे सीख ले। और मैथ्स के कहां से देख लेगा? मैथ्स के शोभित निर्वाण भैया के वहां से, या फिर ऋत्विक सर पीडब्ल्यू के हैं, उनके चैनल पे, या फिर अलग सर के चैनल पे उनके लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो साइंस के जो 13 चैप्टर्स हैं, एसएसटी के जो कितने चैप्टर्स हैं 18 चैप्टर, और इंग्लिश के लगभग 28 चैप्टर और प्लस ग्रामर, ये मैं तेरे को कराऊंगा इसी चैनल पे, या तो रोज या तो अल्टरनेट डे पे, संडे को छोड़ के। क्या आएंगे? हर रोज इस प्लेटफॉर्म पे, इस ट्रू फॉर्म जहां पे मैंने ये वीडियो डाली है, इस प्लेटफॉर्म में इसके लेक्चर्स आएंगे, जिसमें तेरा मोस्टली एनसीईआरटी कवर्ड होगा और पीवाईक्यू कवर्ड होंगे चैप्टर के, और तेरे को पूरी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वन शॉट लेक्चर्स होंगे। क्या होंगे? वन शॉट लेक्चर्स होंगे। अब सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, पहले ले लिया। वन शॉट लेक्चर्स होंगे, तेरे को पूरा चैप्टर की समरी और उसके पीवाईक्यू कैसे आ रहे हैं वो समझ आ जाएगा। उसके बाद तुझे क्या करना है, बस या तो ओसवाल के या किसी और पब्लिशर के क्या ले लेना, पीवाईक्यू की बुक ले लेना, और उसी दिन रिवाइज करते समय उसे रिवाइज कर देना। ठीक है, आ गया समझ? इतना तू कर ले, और हर वीक की टेंशन ले, सिर्फ वीक की। ये टेंशन मतलब कि यार सिलेबस कब कंप्लीट होगा, नवंबर तक कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, यही करते करते वो हर दिन निकाल लेता है। पहले दिन में क्या करना है, खाली उस दिन का टारगेट ले और उसी दिन का टारगेट को कंप्लीट कर, बस बात खत्म। ठीक है, ये मैं तेरे को वीक 1 का क्या दे रहा हूं, एक टेंटेटिव टाइम टेबल दे रहा हूं, इसी हिसाब से जो इस चैनल पे है। इस चैनल पे तेरे लेक्चर्स भी आते रहेंगे। अब बीच में तेरे को मैथ्स करनी है तो तू मैथ्स का टाइम भी इसमें निकाल लेना। ठीक है, मैथ्स के वही लेक्चर जो मैंने बोल दिया, शोभित भैया के बढ़िया से लेक्चर है, मैंने भी देखे हुए हैं, उसको रेफरेंस कर सकता है, या फिर ऋत्विक सर के अगर तेरे को समझ आते हैं तो उनको रेफरेंस कर सकता है। ठीक है, बाकी ऐसे तू लेक्चर्स देखेगा और ऐसे ही मेरे चैनल पे भी लेक्चर आएंगे। अगर सीरियस है असल में, तो कमेंट में बता देना, अब कुछ चेंज होगा यहां से। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। उस दिन का जो भी टारगेट फिक्स करेगा, बस उतना ही टारगेट कंप्लीट करना, उस वीक का टारगेट कंप्लीट करना, अगले वीक पे जाना। बहुत आगे की सोचेगा तो उस दिन का काम भी नहीं कर पाएगा। रिमेंबर, क्या आगे का सोचेगा तो उस दिन का काम भी नहीं कर पाएगा। और ये RRR रिवीजन जरूर करना, नहीं तो सब भूल आ जाएगा। समझ आ गया? यही है तेरा सितंबर से नवंबर का रोड प्लान, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर तू वीकली काम नहीं कर सकता तो भूल जा कि 3 महीने में मैं क्या कर लूंगा, सब मैं एक साथ लाके दे दूं, वो तू कभी नहीं कर पाएगा। वीक वाइज चल। कैसे चल? वीक वाइज। अगर जैसे मैं दे रहा हूं वैसे करना है तो वैसे, नहीं तो खुद का वीकली टाइम टेबल बना और पढ़ते रहे। ठीक है, जैसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। थैंक यू।